बिल्कुल। मैं एक एडिक्ट हूँ, मेरा नाम अनुज है। और दोस्तों, मैं मतलब नशे में बर्बादी तो नहीं चाहता था कि नशे से मेरी बर्बादी हो जाए। जब मैंने नशा शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरी इतनी बर्बादियां तबाहियां, मतलब जीवन ही जिल्लत बन जाएगा। जीवन ही ऐसा बन जाएगा कि मुझे भी पसंद नहीं आ रहा होगा। मतलब नशे में मैं मतलब इतना आगे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चला गया। मतलब ये ऐसे ही था जैसे एक व्यक्ति समुद्र में नहाने के लिए जाता है। मतलब समुद्र डरावना तो होता है देखने से, लेकिन उसकी लहरों के मजे सब लेना चाहते हैं ज्यादातर। यस सर। मैं भी ऐसे ही था कि मैंने जब मेरे जीवन में नशे को देखा, लोगों को देखा नशा करते हुए, किसी को शराब पीते हुए, तो मुझे भी लगा कि यार, मुझे पता कुछ नहीं था शराब के बारे में या नशे के बारे में, लेकिन बस लगा कि मुझे भी कर लेना चाहिए। ये ऐसे ही था जैसे समुंदर की लहरों से खेलने का मन करता है। बेशक। डर भी लगता है यस सर। समुंदर से, लेकिन शायद मुझे ये था कि मैं समुंदर में आगे नहीं जाऊंगा और समुंदर मुझे डुबाएगा भी नहीं, यस सर। क्योंकि मैं आगे नहीं जाऊंगा तो डुबोएगा कैसे। बिल्कुल सर। तो नशा भी मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं तो सिर्फ लहरों के मजे। ले रहा हूँ। लेकिन मेरा आचार विचार व्यवहार बर्ताव नजरिया एटीट्यूड सब इस तरह का था कि मैं आगे ही आगे घुसता चला गया। यस सर। और मुझे लगा कि मैं अपने आप को बचा लूंगा। मेरा अहंकार इतना था, मुझे लगा कि मैं अपने आप को बाहर निकाल लूंगा, सब चीजें ठीक कर लूंगा। लेकिन मैं बाहर निकलने की बजाय मैं और उसमें समाता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि समुंदर में ही मेरा जीवन बीतने लगा, बर्बादियां तबाहियां। और मुझे मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की कि मुझे वापस ले आए। नशा कम होने की बजाय नशा डे बाय डे बढ़ता गया। और इसी नशे के कारण मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा धंधा, जो भी कुछ था, वो सब हाथ से चला निकल गया। गया। और चिड़चिड़ाहट होती थी, गुस्सा आता था, अपने पे भी आता था, दूसरों पर भी आता था। घर में मेरे घर वालों की जो हैसियत थी, जो वो कर सकते थे प्रयास, उन्होंने 5 फल चौराहे पे भी चढ़ाए, उन्होंने ताबीज भी बनवाया, वो मंदिर भी लेके गए, यस सर। उन्होंने धोख भी किया, यस। उन्होंने पितरों को भी मनाया, उन्होंने भगवानों को भी मनाया। लेकिन मेरा नशा छूटना तो छोड़ो, कम भी नहीं हो रहा था और बर्बादियां बढ़ती जा रही थी। और मेरी शानी खोपड़ी मुझे कह रही थी कि अगर ये वाला नशा छोड़ के तू ये वाला कर लेगा तो ज्यादा सही रहेगा, ये वाला छोड़ के तू ये वाला कर लेगा तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब मैं नशे को मतलब बदलना तो चाह रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था। और हमेशा ये तर्क दुनिया को देता था कि मैं उतना बड़ा नशेड़ी नहीं हूँ। मैं जब चाहूं नशे को छोड़ सकता छोड़ हूँ। सकता हूं। मैं अपने तर्क देता था यस सर। कि नशा मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये एक झूठी तसल्ली मैं अपने आप को भी देता था और लोगों से बहस भी करता था। अब मैंने स्मैक पीना छोड़ दिया, अब मैं शराब पी रहा हूं। अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, अब मैं गांजा पी रहा हूं। अब मैंने गांजा पीना छोड़ दिया है, अब मैं टैबलेट खा रहा हूं। अब मैंने टैबलेट छोड़ दिए, अब मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ। अब मैंने इंजेक्शन भी छोड़ दिया है, अब मैं कभी कभी बियर, पी लेता हूँ। वो भी हफ्ते में 2 बार। मतलब मैं लोगों को समझाता रहा कि मैं बर्बाद नहीं हो रहा हूं, तुम मुझे छुड़ाओ मत, बर्बाद मत करो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मतलब मेरे बस की कुछ नहीं था, लेकिन बनता था मैं चौधरी। चौधरी। और बस समुंदर की लहरों से नहाने गया था और कभी समुंदर से बाहर में आ नहीं पा रहा था।
मेरे और मेरे घर वालों ने लाख प्रयास, और मैंने बहुत सारे लोगों को नशेबाजी करते हुए मरते हुए भी देखा। मैं तब भी ठीक नहीं हो रहा था। यस सर। मतलब मेरे साथ के पीने वाले पड़ोस में रिश्तेदारी में कई लोग मरे, लेकिन मेरे पास असर उनका नहीं होगा। मतलब मैं डरा भी नहीं। जब वो लोग मरे तो मैं डरा भी नहीं, मैं अपना नशा जारी रखता रहा और ये तर्क देता रहा कि मैं जब तो वो हफ्ते में मरे 2 बार पीता हूँ, और वो भी एक पौआ। मैं डरा भी नहीं। और यही बात सोच के मैं लोगों को कहता था कि सालो तुम्हें नहीं पता, मैं तो सिर्फ हफ्ते में 2 बार। ये बड़ी खराब बात थी मेरी, समझने को ही तैयार नहीं था मैं। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये कार्यक्रम मिला। मैं 38 बार भर्ती हुआ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। रिहैबिलिटेशन में तो एक ही बार हुआ। मैं नशा मुक्ति में जो 15 दिन के होते थे, उस समय पहले रिहैबिलिटेशन नहीं थे, डिटॉक्स सेंटर होते थे सरकारी। सरकारी। तो वहां पर ट्रीटमेंट ही 15 दिन का होता था या 12 दिन 10 दिन का। तो मैं वहां 38 बार भर्ती हुआ, लेकिन 38 बार में से 30 बार तो भाग गया। मैं जाता तो था, लेकिन वहां जाके मेरा मन घर पे भागने लगता था, घर वालों की याद, घर की याद, घर की चीजों की याद। और फिर ये कहता था नहीं यार, मैं घर ही छोड़ दूंगा, मुझे यहाँ से बेचैनी घबराहट होती थी। तो मैं वहां से भाग जाता था। तो फिर जाके 1-2 दिन ठीक रहता था और फिर नशा, कर लेता था। क्योंकि इलाज ही नहीं होता था। इलाज का भी नहीं पता था मुझे कि इलाज क्या है, आना कैसे रिकवरी में। दोस्तों, मतलब अपने आप को मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय खन्ना, मैं सब समझ रहा था। मतलब पूरी शोले फिल्म के सारे हीरो मेरे अंदर है। धर्मेंद्र भी है, अमिताभ बच्चन भी है, शाहबा भी है, गब्बर भी है, ठाकुर भी है। मतलब मैं ना 3 में था ना 13 में था, क्योंकि कमाना मेरे बस की नहीं, इज्जत कमाना, पैसे कमाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तो बेइज्जतियां कमा सकता था, लड़ाई कमा सकता था, झगड़े कमा सकता था, जिल्लतें कमा सकता था, सौदा बना सकता था, स्नैचिंग कर सकता था, फोन छीन सकता था। इसके अलावा मेरे बस की, नहीं था। और ये सारे काम करके मुझे लग रहा था मैं दुनिया का। सबसे बढ़िया आदमी हूँ। तो बाद में पता लगा यार, मैं तो सबसे नील घटिया बटा आदमी हूँ। सन्नाटा हूँ। मैं तो कुछ कुछ भी नहीं हूँ। मतलब ना 3 में हूं ना 13। और दोस्तों यकीन करो कि जिंदगी में बहुत बुरे अनुभव हुए, मुझे बहुत ही बुरे अनुभव हुए। एक बार हमारी सुनार की दुकान थी, तो मैंने सुनार की दुकान में कोई ताला नहीं टूटा, तो मैंने औजारी बेच दिए बाहर रखे हुए थे नशे के गुस्से में, उनको तकलीफ देने के लिए घर वाले। मतलब इतना खुन्नस आदमी। मेरे मेरे गुरु से मैंने एक बात सीखी। वो हमेशा इसको सूत्र के माध्यम से अपना बहुत बड़ी चीज मानते हैं कि जब भी जीवन में कोई खराब अनुभव हो, तो ये समझे सोचें कि जिंदगी से डरे ना, जिंदगी से डरे ना। अरे जिंदगी से कुछ डरे भी ना। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो तजुर्बा तो होगा। तजुर्बा तो होगा। तो जो मैंने नशेबाजी में अपने दिन गुजारे, सही में मुझे लगता था मैंने कुछ भी नहीं किया। बेशक। लेकिन हम अगर नशा मुक्त हो जाएं, साबित होगा। और जो हमने नशेबाजी में दिन गुजारे हैं मुश्किल, नशेबाजी में दिन गुजारे, वो तजुर्बे के रूप में हम आगे इस्तेमाल। वो तजुर्बे के रूप में हम आगे इस्तेमाल कर ये सकते बात मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। बेशक। कि यार जिंदगी में डरना मत। जब लगे कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं अरे होगा। कुछ भी नहीं होगा अरे तो, कुछ भी नहीं होगा, तजुर्बा तो लेकिन होगा। आज से अगर आप रिकवरी में आना शुरू कर दें, नशा मुक्त होना शुरू कर दें, तो तजुर्बे से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं भी अगर आपके सामने ये बात कर पा रहा हूं, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के थोड़ी आ रहा हूं। ये सब कैसे कर रहा हूं मैं बात आपसे? तजुर्बे से ही बात तजुर्बे कर रहा से। हूं। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं, बताइए। सच कह रहा हूं। मतलब ये समझे कि कुछ भी नहीं होगा, तजुर्बा तो होगा। तजुर्बे से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। और दोस्तों, मैं अगर रिकवरी में आ सकता हूँ, नशा मुक्त हो सकता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति
हो बस सकता है। वो वैसे चलना नहीं चाहते, बाहर जाते ही उनको नौकरी भी चाहिए, छोकरी भी चाहिए, पैसे चाहिए,